Namaste, konnichiwa, hello. Welcome to the Nupur Tiwari Show, episode number 15, presented by Hill Tokyo and Hill India, media partner, corporate insight, and outfit Vinayakam. Today's guest, that little girl from a small village who never thought she can become someone, who stopped going to school after grade 8, who was married at the age of 17, but she became Dr. Ruma Devi. She achieved the highest civilian award, Nari Shakti Puraskar, from Honorable President, many other awards as well. She's with us with her incredible story. Let's welcome with big applause Dr. Ruma Devi. Namaste, Ruma Devi. जी नमस्ते राम सा राम सा एंड वेलकम टू द नुपुर तिवारी शो। एंड मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि इस नवरात्रि में मैं एक देवी को, एक नारी शक्ति को इस मेरे शो में ला रही हूँ। तो मैं पहला मुझे ये जानना है कि आपका बचपन कैसे गुजरा, कि बचपन के राजस्थान से उस गांव से लेके आज डॉक्टर रुमा देवी, तो इस जर्नी थोड़ा सा हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से हूँ और बाड़मेर से 30 किलोमीटर दूर राउसर गांव है मेरा, जहाँ पे पूरा डेजर्ट एरिया है। और गांव में ऐसे नहीं है कि इकट्ठे घर होते हैं, दूर-दूर रेत के टिब्बों के बीच में ढाणियां बनी हुई होती है, वहां पे हम रहते हैं। और ढाणियों में जो कच्चे झोंपे वगैरह होते हैं, वही हमारा घर है। और वहां पे मेरा जन्म हुआ। और जब मैं 4 साल की थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और पिताजी की दूसरी शादी हो गई थी, तो मैं मेरे ताऊ-ताई के साथ ही मतलब बड़ी हुई। और मेरा 8वीं में स्कूल भी छूट गया था क्योंकि स्कूल बहुत दूर था और घर की ज़िम्मेदारी, काम करना फिर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। जो आपने बोला कि आपके मम्मी के अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गए थे और पिताजी के दूसरे शादी हो गया था, तो क्या उसके बाद पिताजी बदल गए कि, और क्या दूसरी माँ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए क्या? देखिए अब मेरे जो नई माँ है उनके भी हम टोटल 7 बहनें हैं, तो मेरे बाद में 6 लड़कियां हैं, तो वो ध्यान कितना दे पाएगी आप समझ सकते हैं। हाँ, तो उसके बाद आपके परवरिश आपके ताऊ जी ने किए। जी। अच्छा, तो और आप, हाँ, स्कूल के बारे में जो बता रही थी। जी, स्कूल में मैं स्कूल में पढ़ती थी लेकिन घर के काम के लिए और स्कूल भी बहुत दूर था, तो 8वीं के बाद में स्कूल नहीं भेजा, तो मेरा 8वीं में ही स्कूल ड्रॉप आउट हो गया था। और उसके बाद में घर का काम करना, पानी की बहुत दिक्कत होती थी, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था, तो मेरे पास में बैलगाड़ी थी, उससे मैं पानी लेके आती थी। और दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम भी हम सीखते थे। अच्छा, तो आपके दादी ही आपके गुरु है। जी। और उसके बाद जब मैं 17 साल की थी तो फिर शादी हो गई थी। अच्छा, 17 साल में शादी हो गए। तो हाँ, आपके जो 17 साल में शादी हो गए, तो मतलब जैसे हमारे उधर होता है कि ऐसे ही बस बिना पूछे शादी दे देना, क्या ऐसे ही हुआ था आपके साथ भी? हाँ, ऐसे ही हुआ था। शादी के बाद ही हस्बैंड से मिलना हुआ मतलब उससे पहले नहीं देखा था। तो शादी के बाद भी मतलब घर की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी क्योंकि मेरा तो 8वीं में स्कूल छूटा था, मेरे पति तो 5वीं पढ़े थे। तो ऐसा कोई स्थायी जॉब नहीं था, खेती-बाड़ी का काम ही था। अच्छा, तो मतलब कैसा रहा एक 17 साल की लड़की जिसके शादी हो गए, उससे पहले आप काम जानते थे? क्योंकि आपने बोला कि दादी के साथ काम हाँ। सीखती थी। हाँ। यहाँ पे जो ये कसीदाकारी का काम है वो हर घर में हर महिला करती है क्योंकि पहले बेटी को दहेज में देने के लिए मतलब एक माँ की यादें बेटी के पास हो इसलिए वो हाथ से बुनाई करके कढ़ाई करके फिर बेटी को देती थी क्योंकि पहले फोन होते नहीं थे तो बेटी को जब माँ की याद आती तो अपनी सिंदूक खोल के जो माँ के हाथ की बनी हुई शॉल होती या उसके बाद बनाया हुआ बैग होता तो वो देख के ही संतुष्टि पा लेती कि मेरी माँ के हाथ का है वो याद कर लेती थी तो इस पर्पज से वो बनाते थे और खुद के पहनने के लिए भी धाबले वगैरह वो खुद ही बुनाई करा के फिर कढ़ाई करके पहनते थे तो हर घर में ये काम तो चलता ही था लेकिन मार्केट में
ये काम जाएगा, ये उनको पता नहीं था। अच्छा, तो आपको ये पता कैसे चला कि मैं रूमा से लेके मैं रूमा देवी, डॉक्टर रूमा देवी हो सकती हूँ? तो मार्केट में हमारा जो हम खुद के लिए बना रहे हैं, वो मार्केट में जा सकते हैं। ये आपको कैसे पता चला? देखिए, शादी के बाद में मैं बोल रही हूँ कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और जब मेरी पहली संतान होने वाली थी, तो मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी, लेकिन वो भी सिर्फ 48 घंटे ही रह पाई, क्योंकि इतने पैसे मेरे पास नहीं थे जो बड़े हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज करा पाऊँ, क्योंकि इतनी समझ भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे और लेडीज़ को कोई डिसीज़न लेना ये भी पॉसिबल नहीं था। तो सारी चीज़ें थी। तो उस टाइम मुझे लगा कि अब ज़िंदगी में क्या बचा है, क्या करूँ? क्योंकि बचपन में माँ गुज़र गई, अब संतान का सुख मिलने वाला था, वो भी अब भगवान ने नहीं दिया, तो अब मैं क्या करूँ? मतलब गंदे-गंदे विचार आ रहे थे, आत्महत्या कर लूँ या क्या कर लूँ? इस पोज़ीशन में फिर मैंने सोचा कि अब मैं ऐसे घर में बैठ के सोचूँगी तो और पता नहीं क्या कर बैठूँगी, लेकिन मैं कुछ काम करूँगी तो शायद बिज़ी रहूँगी, उसमें मन लगा रहेगा। लेकिन काम क्या करूँ? इतनी ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, तो कोई जॉब भी नहीं मिल रहा था। तो या तो किसी के घर में झाड़ू-पोछा करे या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करे, इसके अलावा तो कोई पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि दादी के साथ में बैठ के जो कसीदाकारी का काम सीखा था, वही करूँगी। लेकिन इसका मार्केट कहाँ होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आऊँगी, ये कैसे हो पाएगा, कोई आइडिया नहीं था। तभी मैंने सोचा कि जो महिलाएँ मायके जाती है, बैग में कपड़े वगैरह डाल के लेके जाती है, वो बैग बनाती हूँ, उससे कुछ करती हूँ। तो बैग बनाने के लिए मैंने जो उसके ऊपर कढ़ाई का काम था, वो तो सुई और धागे से कर लिया, लेकिन बैग की जो स्टिचिंग थी, वो तो मशीन से होगी, वो मशीन मेरे पास थी नहीं और खरीदने के लिए भी मैं सक्षम नहीं थी। तो अब मैं क्या करूँ? तो फिर अड़ोस-पड़ोस की महिलाओं से बात की कि मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, आप अगर अपन साथ में मिल के एक मशीन खरीद लें, तो अपना काम चल सकता है। तो ऐसे करके हमने 10 महिलाओं का एक एसएचजी बनाया और 100-100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी और उससे हमने काम शुरू किया था। लेकिन अब भी दिक्कत ये थी कि अब 10 महिलाएँ, 10 महिलाओं के लिए काम कहाँ से लेके आएँगे? इतने बैग तो बना नहीं सकते। तो फिर हमने धीरे-धीरे तलाश की कि कहीं पे काम मिल जाए अगर। तो ग्रामीण विकास चेतना संस्थान की अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ। इनसे इसका किसी ने एड्रेस बताया कि वहाँ पे संस्थान है और हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, शायद आपको वहाँ पे काम मिल जाए। तो हम 2-3 महिलाएं इकट्ठे होके वहाँ गए। वहाँ पे संस्थान के सेक्रेटरी विक्रम सिंह जी है, जो उनसे मुलाकात हुई और हमने बोला कि हमारा एक एसएचजी बना हुआ है और हम काम करना चाहते हैं, आप अगर हमारी कुछ मदद कर पाए तो फिर उनको भी मतलब ऐसा लगा कि वास्तव में महिलाएँ खुद आके काम के लिए बोल रही है, मतलब उस वो भी टाइम घर से घूंघट में, बाहर वो भी हाँ, घूंघट में। घूँघट में। तो एक बार तो उन्होंने बोला आप आज कह रहे हो, कल तो आओगे नहीं आओगे, कोई भरोसा नहीं है। तो हमने कहा नहीं, हमें काम करना है, हम काम की तलाश में आए हैं, हम पक्का काम करेंगे, आप एक बार हम पे विश्वास करिए। तो फिर उन्होंने सैंपलिंग का काम दिया कि ये बना के लेके आइए, फिर देखते हैं। और जब हम सैंपल बना के लेके गए तो उनको बहुत पसंद आया कि ये तो बहुत अच्छा बनाया है। तो फिर हमें 3 दिन का ऑर्डर का काम दिया गया कि ये आप करके लेके आइए, फिर आगे कुछ देखते हैं। तो वो काम मिला हमें पहली बार, हमें इतनी खुशी हो रही थी कि हम घर कब पहुँचे वो भी पता नहीं चला और घर जाते ही हम काम पे लग गए। और सुबह वापस आए तो विक्रम जी ने बोला कि मैंने कहा ना आपसे काम नहीं होगा, आप कल शाम को लेके गए, अभी वापस आ गए। मैंने कहा नहीं, हम काम करके लेके आए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उनका नहीं, हमने पूरी रात बैठ के काम किया, हमें इतनी खुशी थी, हमें तो नींद ही नहीं आई, हमने काम पूरा करके बस वापस लेके जाना है, बस ये ही हमारे दिमाग में था। तो उन्होंने देखा कि वास्तव में ये तो काम करना चाहते हैं, तो इनके लिए कुछ और मदद करनी चाहिए। तो फिर हमने धीरे-धीरे बैठ के अब क्या करें, मतलब इतनी महिला हैं तो काम तो और ज़्यादा चाहिए होगा। ये तो कितने साल ऐसे में पहले की बात है? कितने ये साल पहले? 2008 की बात है। 2008 की बात है। अच्छा, जी, अच्छा। तो जब ये निर्णय लिया कि अगर अपन प्रोडक्ट बना के एग्जीबिशन में जाके सेल करेंगे तो अपने पास में ज़्यादा काम आ सकता है। तो हमने एग्जीबिशन के लिए पता किया कि कहाँ पे कर सकते हैं, तो दिल्ली में रफ़ी मार्ग पे हमें एक एग्जीबिशन का मौका मिला। वहाँ पे एक ऑटो अर्थ करके एक एग्जीबिशन लगा रहे थे। तो अब बाड़मेर से बाहर जाना पहली बार, घर से इजाज़त लेना, उसके बाद वहाँ
लोगों से कैसे बात करेंगे, वो हमारे प्रोडक्ट पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत सारा डर था दिमाग में। लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, हम जाएँगे तो ज़रूर, नहीं जाएँगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे लोग क्या पसंद करते हैं, कैसे हैं लोग, उनका पहनावा क्या है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए इच्छुक थे। तो घबराहट के साथ बाड़मेर से निकले और दिल्ली पहुँच गए, और दिल्ली पहुँचने के बाद जब कस्टमरों से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला, बेटा ये इतने सुंदर प्रोडक्ट आपने हाथ से बनाए हैं या मशीन से? कि नहीं, ये पूरे हाथ का काम है। और हम हमारे पास में थोड़ा बहुत ही सामान था, और उन्होंने सारा सामान ले लिया, मतलब हमारा सारे प्रोडक्ट सेल हो गए। तो हमें बहुत खुशी हुई, उस टाइम हमारी 10 से 15 हज़ार की सेल हो गई। तब हमें लगा कि हम और अच्छे से बनाएँगे और आगे काम करेंगे। हमारे जैसी कितनी जो बहनें हैं, उनके पास में बिल्कुल इनकम नहीं है, वो काम तो पूरा दिन करती लेकिन हाथ में तो 2 रुपए भी नहीं है। तो वो खुद का काम करेगी तो 2 रुपए आएँगे, वो भी उनका खुद का होगा। तो ऐसे करके मैंने सोचा कि नहीं, मैं सबसे पहले जो दूर-दराज गाँव में महिलाएँ बैठी हैं, उनको साथ में जोड़ूँगी। तो फिर गाँव-गाँव, घर-घर जाके उनसे बात की। ये भी आसान नहीं था, क्योंकि पैदल जाना पड़ता था, रेत में पाँव धँस जाते थे, और पानी की बॉटल साथ में लेके, बॉटल तो कहाँ होती थी, वो एक केतली बना के साथ में लेके जाते थे। और उनके घर पे पहुँचने के बाद भी घर वाले बोलते कि नहीं, ये काम नहीं करेगी, ये घर का काम कर रही है, वो कौन करेगा? आप पता नहीं आज कुछ सिखा के जाओगे, कल कहीं जाना पड़ा तो, मतलब ऐसे करके वो टालना चाहते थे। लेकिन जो महिलाएँ थी, उनकी इच्छा थी कि हम काम करेंगे। तो हम उनको समझाते कि भई हम इनको कहीं नहीं लेके जा रहे हैं, ये घर बैठे काम करेंगे, हम खुद काम देने आएँगे और लेने आएँगे। और ये घर का कोई पूरा काम करेगी, जो भी इनको दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलेगा, उसमें ये काम करके देगी। तो ऐसे आप करके कुछ। आप जिस खुशी के साथ बोल रही है ना कि मैंने आपके मतलब फेस पे वो खुशी मुझे दिखाई दे रही है जो आपको 2008 में हुआ था। वो बच्ची जैसी कि मैंने काम कर लिया, मुझे और काम चाहिए, मुझे मेरे चीजें बिक गए, मुझे 15,000 रुपया मिल गया। जो मतलब ये जो इनोसेंस है, ये जो आपके अभी आप बोल रहे हैं, लेकिन वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया होगा तब। और आपका जो मैनेजरियल स्किल कि दूसरों को लेके आना, तो आपने कितना, आपके जो हस्बैंड थे वो भी तो एक पुरुष थे, और क्योंकि आप बोल रहे हैं कि दूसरों के जो बाकी के महिला थे उनके घर में गए और वो उनके हस्बैंड शायद बोले नहीं, ये तो घर में ही काम करती है, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो आपको आपके हस्बैंड से कितना मदद मिला? देखिए, शुरुआत में तो किसी को भरोसा नहीं था कि ये कुछ काम कर पाएँगे, लेकिन मैंने तो बस दिमाग में ठान लिया था कि अब तो मुझे तो काम करना ही है। तो हस्बैंड ने तो कभी मना नहीं किया काम करने के लिए, लेकिन बाकी घरवालों से काफ़ी दिक्कत हुई, तो मैंने किराए का कमरा लेके वहाँ पे काम शुरू किया। और जब मैं सक्षम हो गई थी, 6 महीने बाद मैं वापस सास-ससुर जी के साथ में रहने चली गई, और अभी भी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, देवर-देवरानी, सास-ससुर सब। आप पता है आप कितने कितने लड़कियों को, कितने महिलाओं को इंस्पायर कर रही है कि देखो, अगर आप करना चाहते हो, अगर आप खुद को मदद करते हो, भगवान भी आपका मदद करते हैं। तो हाँ आपने जी। हार नहीं माना। आपका अगर कोई फैमिली में, आपने जैसे बोला कि हाँ घर वालों ने आपका मदद नहीं किया, लेकिन आपने किराया के कमरे में चले गए और खुद को प्रूव किया कि देखिए मैं कर सकती हूँ। तो मतलब वहां से फिर वापस आ गए। इतना बड़ा इंस्पिरेशन है आप। इतने मतलब आज मुझे लगता है कि आप शायद लाख लाख करोड़ महिला को इंस्पायर कर रहे हैं। और ये जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि हाँ ये हुआ था और आपने करके दिखाया, और ये उम्र में, और आप अभी भी कर रही हैं। तो मतलब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप जब वापस आ गई उसके अपने घर। बाद जी, जो 10-15 हज़ार सेल हुई थी ना, तो अब वहाँ से हम टारगेट लेके आए थे कि इस बार हम ज़्यादा प्रोडक्ट लेके आएँगे और ज़्यादा सेल करके आएँगे, क्योंकि और बहनों को भी काम देना है। तो फिर वो जब गाँव की बहनें थी, वो काम कर रही थी, उनके पास में इनकम आई, तो पड़ोस की और साथ में जुड़ने लगी। तो ऐसे करके हमने प्रोडक्ट तैयार किए, और नेक्स्ट एग्ज़ीबिशन में जब हम गए, तो हमारी 10-15 हज़ार सेल नहीं हुई थी, 50 हज़ार भी नहीं हुई थी, पूरी 11 लाख की सेल हुई थी। 11 लाख, पंद्रह पूरे हजार की। एग्जीबिशन में हमारी सबसे ज्यादा सेल थी। और आपने तब एक टीम ऑलरेडी बना लिया था।
जी, उसके बाद तो हमने सोचा अब तो हम पीछे मुड़ के तो बिल्कुल नहीं देखेंगे, आगे हमें क्या करना है वो हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अब तक हम होम फिनिशिंग आइटम बना रहे थे, जो बेड कवर, कर्टन्स, कुशन कवर वगैरह। लेकिन इसी को ही अगर गारमेंट्स में बदला जाए तो शायद ज़्यादा सेल हो सकती है, क्योंकि गारमेंट्स लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फैब्रिक चेंज करना पड़ेगा वो सारा, क्योंकि एग्जीबिशन में तो हर जगह से लोग आते हैं, जगह जगह से फैब्रिक आता है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको सिल्क में बनाए। तो कौन सा सिल्क यूज करें, तो हमने सोचा कि टसर सिल्क यूज करते हैं, चंदेरी, महेश्वरी, मूंगा, मटका, सारी जगह से हमने सिल्क इकट्ठा किया। फिर उसमें हमने साड़ीज बनाई, कुर्ती बनाई, दुपट्टे बनाए, ये सारे प्रोडक्ट बना के लेके गए। तो वो भी लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि साड़ी हम पहनते नहीं है, तो पहली बार हमें बहुत दिक्कत आई, क्योंकि हमने उसका पल्लू ही उल्टा बना दिया। तो जब कस्टमर के पास लेके गए तो उन्होंने बोला कि बेटा बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन आपने पल्लू उल्टा बना दिया है। वो साड़ी अभी भी मेरे पास रखी हुई पड़ी है जो सबसे पहले बनी थी। तो अच्छा। उन्होंने बताया कि अगली बार जब बनाओ तो ऐसे बनाना जो सीधे पल्लू की हो जाएगी। तो फिर हमने मतलब कस्टमरों से ही काफी गाइडेंस लिया और हमने आगे काम शुरू किया। तो तो ऐसे ऐसी कई परेशानियां आई, लेकिन अब हमें लगा था कि हमारे जो प्रोडक्ट बने हुए हैं वो पहने हुए तो लोगों को समझ में आता है कि कैसे लगेंगे पहनने के बाद में, लेकिन ये फोल्ड किए हुए तो ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो अपन कैसे करें जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो फैशन शो करने का आइडिया आया कि फैशन शो करेंगे तो ज्यादा लोग देखेंगे और ज्यादा लोगों को समझ में आएगा कि एप्लिक का प्रोडक्ट बना हुआ कैसा लग रहा है। तो हमने उस टाइम सोचा कि अपन फैशन शो करते हैं। एक दो लोगों से बात की तो उन्होंने बोला कि आप आर्टिजन हो, फैशन शो करना डिजाइनरों का काम है, आप कहाँ फैशन शो कर पाओगे। तो मैंने कहा नहीं, फैशन शो तो हमें ही करना है। तो फिर राजस्थान में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहां जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो आपको उन्होंने इतना बोला इतना शक्ति, इतना साहस कहाँ से मिला कि हाँ, उस 8वीं में जो लड़की अपना स्कूल नहीं गए, 17 साल में शादी हो गए, उसको इतना साहस कहाँ से मिला कि इस जगह जाना है मुझे। देखिए हाँ, मुझे अपना जी, काम का करवाना जब है। अपन घर से बाहर निकलते हैं तो दो चीजें सीख के आते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, जब हम बाड़मेर से बाहर गए, दिल्ली में गए, तो हमें लगा कि यहाँ पे कैसे कपड़े पहनते हैं, वेस्टर्न, इंडियन, वो सारे कपड़े भी हमने बनाए। और नहीं तो हमें हमने तो पहली बार तो हमें ऐसा लगा था कि वाह, यहाँ पे लेडीज ऐसे कपड़े पहनते हैं, मतलब एकदम ऐसा लगता था। अभी तो सब नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम की बात करूँ तो मुझे भी सिनेमा देख रही हूँ। बहुत हाँ हाँ। तो यही देख के मैंने भी फैशन शो का सोचा। और राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, तो वहां पे जाके हमने रिक्वेस्ट की हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पे बड़े डिजाइनर्स आ रहे हैं, बड़े अवार्डीज आ रहे हैं, यहाँ पे आप कैसे फैशन शो कर पाओगे। लेकिन हमने कहा कि हमें फैशन शो करने की इच्छा है, आप हमें एक बार मौका दीजिए। तो उन्होंने वहां से हमें बोल दिया कि ठीक है, आप लेके आ जाइए अपने प्रोडक्ट। लेकिन अब दिक्कत तो वास्तव में ये थी कि बड़े डिजाइनर्स आ रहे हैं, हम कैसे कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगे, क्या कलर थीम रहेगी, हमें तो कुछ आइडिया नहीं है। तो हमने और बड़े एनजीओ से मदद मांगी कि आप हमारी हेल्प करिए। तो उन्होंने भी यही बोला कि ये काम डिजाइनरों का है, आपका नहीं है, आपका ये लेवल नहीं है, आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं वहीं पे जाके करिए। मैंने सोचा यहाँ मदद करने वाला तो कोई नहीं, लेकिन फैशन शो तो जरूर करेंगे, ये हार छोड़ेंगे नहीं। नहीं मानने वाली। हाँ हमने खुद ने नेट से करके कहीं से भी ये मेजरमेंट लिया, फिर हमने कलर थीम को समझा, ऐसे करके हमने प्रोडक्ट बना लिए। बना के लेके गए, घबराहट तो हो ही रही थी, क्योंकि वास्तव में वहां पे तो बड़े डिजाइनर्स आ रहे हैं, बीबी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, ब्राह्मण ठाकुर वगैरह वगैरह। तो डर लग रहा था। लेकिन जब हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए, सारे डिजाइनर्स, ऑडियंस खड़े होके तालियां बजा रहे थे कि इतने सुंदर प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि बाड़मेर में इतना सुंदर काम हो रहा है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, जब हमारा पहला फैशन शो हुआ, 5 बड़े डिजाइनर्स बाड़मेर पहुंच गए और यहाँ से अगले शो के लिए कलेक्शन यहीं से बना, और छठा सोलो शो हमारा था। मुझे बहुत गर्व हुआ कि मैं उस दिन अगर वो शो छोड़ देती तो आज ये लोग हमारे बाड़मेर में नहीं आते और हमारे जो प्रोडक्ट है इतने आगे नहीं जा पाते।
उसके बाद में मैंने पूरे इंडिया में ट्राइफेड के साथ में मिलके ट्राइब्स आर्टिजनों के लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज करवा रही हूँ। और टीएफआई का हमने फैशन इसका डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत लिया। उसके बाद तो फैशन लंदन वीक, ये कोलंबो फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, जर्मनी एम टेक्सटाइल, सारे बड़े बड़े फैशन शोज भी कर लिए और अभी भी कर रहे हैं। यूएसए के अभी 5 राज्यों में हमारे फैशन शो बुक हो रखे थे, लेकिन कोविड के कारण नहीं जा पाए ये इस बार तो तो। छोटी सी लड़की रूमा को कैसा लगा कि मैं भी कर सकती हूँ, मेरे प्रोडक्ट देश विदेश में जा रहे हैं, मुझे इतने सारे पुरस्कार मिल रहे हैं। तो पहला पुरस्कार जब आपको मिला तो आपको कैसा लगा कि मैं भी कर सकती हूँ? मतलब एक आप मतलब वो जो आपके गांव से निकलकर यहाँ तक की जर्नी और मुझे आपको पुरस्कार भी मिल गया, तो कैसा कैसा वो अनुभव था आपका? देखिए, जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि इस काम से कोई पुरस्कार भी मिलता है, कोई सराहना मिलती है। मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि इस काम को तो सबसे छोटा काम मानते हैं, सुई और धागे का काम। इससे क्या मिलने वाला है, वो कोई आइडिया नहीं था। सिर्फ रोजगार के लिए काम शुरू किया था। उसके बाद जब जिला स्तर पे मुझे सम्मान मिला तो लगा कि वाह! कलेक्टर साहब के हाथों से हमें पुरस्कार मिला है, इस काम के लिए हम और आगे अच्छा काम करेंगे। तो उसके बाद राज्यपाल जी के हाथों से हमें पुरस्कार मिला तो लगा कि राजस्थान पूरे में हमें अवार्ड दिया गया, बहुत अच्छा लगा। तब सोचा कि हम और अच्छा काम करेंगे, मतलब हर अवार्ड के साथ में नई जिम्मेदारी आती गई, हमें और आगे अच्छा करना है और आगे अच्छा करना है। उसके बाद में जब नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति जी के हाथों से मिला, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हुआ है कि मैं वहां से अवार्ड लेके आ गई हूँ। मतलब इतना प्राउड फील हुआ कि एक छोटा सा काम है, इससे ये मुझे जो अवार्ड मिला ये मेरा नहीं, ये पूरी 22,000 महिलाओं के टीम का है, क्योंकि उनकी मेहनत का ये अवार्ड है। तो इसको देख के और बहनें साथ में जुड़ेगी, उनको काम की रुचि जागेगी, वो भी काम कर पाएगी। तो उसके बाद में तो पूरे इंडिया से मेरे पास कॉल आते हैं कि हमें भी ये काम सीखना है, हमें भी सीखना है। तो हमारे यहाँ से आर्टिजन जाते हैं और वहाँ वही अनपढ़ महिलाएं निफ्ट जैसे कॉलेज में जाके सिखाती है, पारुल यूनिवर्सिटी में जाके सिखाती है और उत्तराखंड के माणा गांव में जाके उन बहनों को सिखाती है। अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग सेक्टर में जाके वो यहाँ के एम्ब्रॉयडरी वहां सिखा रही है और वो भी आगे रोजगार पा रही है। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। और आप तो मतलब आपने जैसे मेंशन किया कि छोटा सा काम, ये छोटा सा काम नहीं है, इस छोटा सा काम को आपने इतना बड़ा करके दिखाया कि एक छोटी सी लड़की रूमा, डॉक्टर रूमा भी बन सकती है। तो आपके जो इस जज्बे को, इस पॉजिटिविटी को, इस जो कुछ करने का जो आप में ताकत है, उसको मेरा प्रणाम। और इस नवरात्रि में और कि माँ दुर्गा जो मैं जिस अभी कैंपेन कर रही हूँ कि मैं शक्ति हूँ, तो और क्या हो सकते हैं? आप शक्ति है, आप चंडी है, आप माँ है, रूमा रूमा देवी। तो आपके अंदर ही सब कुछ है। तो आप इस जर्नी में आपको जिस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आपको जो मिले, आपको लगता है क्या कि आपको ज्यादा मिले, कठिनाइयां उससे कम था, और कठिनाइयां ज्यादा था आपको कम मिले? आपको क्या लगता है? देखिए, हर कोई काम करने में सबसे पहले कठिनाई आती है। हाँ अगर जी। अपन कठिनाई के सामने देख के हार मान के बैठ जाते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और अगर अपन कठिनाई को एक साइड में रख देते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं है और अपन अपने काम में ही ध्यान रखते हैं तो आगे जरूर सफल होते हैं। मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि हर मोड़ पे अपन को कठिनाई आएगी। मार्केट में जाओगे तो कंपटीशन मिलेगा, कहीं पे भी जाओगे तो हर कोई, मतलब अपन को देख के कोई खुश नहीं होता है, मेरे कहने का मतलब। होते भी हैं, लेकिन जो अपने काम के रिलेटिव है वो वहां पे जाके अपन को दिक्कत आती है, तो उसके सामने नहीं देखना चाहिए। ठीक है, अपने पीछे और बड़े हो रहे हैं लोग और काम कर रहे हैं, अपन को देख के कर रहे हैं, अपन को खुशी होनी चाहिए, क्योंकि और लोग बढ़ेंगे तभी तो अपना काम होगा। तो मैं तो हमेशा यही देखती हूँ कि आप जो भी टेंशन आती है उसको एक साइड में रख दीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, जो लक्ष्य है अपना उसी पे ही ध्यान दीजिए, तो अपने आप सफल होंगे। क्योंकि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, जब केबीसी से फोन आया तो मुझे तो लगा कि ये फेक कॉल होगा, मेरे को केबीसी में कौन बुलाएगा, क्योंकि वहां पे तो क्वेश्चन आंसर होते हैं और वहां पे मैं कैसे उनके क्वेश्चन के जवाब दे पाऊंगी।
मुझे क्यों बुलाएंगे? तो उनका नेक्स्ट डे और कॉल आया कि नहीं, हम फ्राइडे को सचमुच एक बुला रहे हैं। क्रमवीर एपिसोड कर रहे हैं, स्पेशल गेस्ट बुला रहे हैं, उसमें आपको सिलेक्ट किया है। और इसमें क्वेश्चन आंसर के लिए तो वो आपके साथ में कोई ना कोई होगा। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसी बात है तो और अच्छी बात है। और उसके बाद तो हम जाके भी आ गए केबीसी में। उसके बाद जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया कि हमारा प्रोग्राम है, उसमें एज ए स्पीकर तौर पे हम आपको बुला रहे हैं एनुअल फंक्शन में, तो वहां पे मुझे यकीन नहीं हुआ कि वास्तव में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, इतनी बड़ी जगह पे। तो वहां पे भी जाना हुआ, वहां जाके बहुत अच्छा लगा जब वो सब लोगों ने सुई पकड़ के काम सीखा, बाद में बोला कि कितना मेहनत का काम है, हम वहां आके इंटर्न्स करेंगे, वहां पे जाके सीखेंगे। तो बहुत ही प्राउड फील हुआ कि हमारा एक जो सुई धागे का काम है वो यहाँ तक लेके आए और इन लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो ये ऐसे बहुत करके अच्छी बात नहीं है डॉक्टर रुमा देवी, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आप देश को इतना देश के लिए इतने इज्जत ला रहे हैं आप। और आपने पूरे राजस्थान को एक नया परिचय दिया है। राजस्थान के जो महिलाएं जिसको जाना जाते थे बस पानी लाने वाले, और मतलब हम हर चित्र में हर पिक्चर में देखते हैं कि राजस्थान के जो महिलाएं हैं बस यू नो दे जस्ट गो एंड पानी लाते हैं, जो ऊपर करके जो दिखाई देता है। मैं राजस्थान बस एक ही बार गई हूँ, ज्यादा नहीं गई हूँ और मुझे ओ, बहुत ज्यादा नहीं मालूम। लेकिन आज आपने पूरे जो पिक्चर है उसको बदल दिया। आपने दिखाया कि नारी शक्ति क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट, जो जिसको हम इतने बड़े बड़े शब्दों में बोलते हैं, इतने बड़े बड़े अंग्रेजी में बोलते हैं, आपने उस गांव में दिखा दिया कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। तो आपको कैसा लगा जब आपको करमवीर पुरस्कार मिला, और वो भी मिस्टर बच्चन से मिले जिसको आप मूवीज में सिनेमा में देखते हैं? तो वो पल कैसा था आपके लिए? वो हमारे लिए बहुत ही गौरवित पल था, क्योंकि पहले तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा था और डर भी लग रहा था कि इतने बड़े लोगों से हम कैसे बात कर पाएंगे, उनके साथ में कैसे बैठेंगे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब हम हॉट सीट पे बैठे और उनकी बातें शुरू हुई, तो इतनी सहजता से बात कर रहे थे, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं इतने बड़े लोगों के साथ में बैठी हूँ। और मतलब एकदम फैमिलियर बन के वो बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा। और मेरे आर्टिजन भी साथ में गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको भी मौका मिला बॉम्बे जैसी जगह पे जाने के लिए, और अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। तो आप ये बताइए, आप स्किन के लिए क्या लगाते हैं? इतने अच्छे स्किन है आपके, तो क्या लगाती है आप? पूरे नारियां महिलाएं जानना चाहेंगे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लगाती। मैंने सोचा थोड़ा सा हंस लेते हैं इसी बहाने। तो ये बहुत अच्छे स्किन है आपके। और डेफिनेटली सब लोग आपके आपके काम के साथ साथ आपके सुंदरता के राज भी सारे महिलाएं जानना चाहेंगे कि आप अपने आप को इतना सुंदर कैसे रखती है, क्या करती है आप? नहीं, ये तो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। अच्छा, भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। तो पूरा भगवान को दे दिया आपने वो, मतलब क्रेडिट। जी। अच्छा, तो मतलब ये जो पहली बार आप देश से विदेश गए, पहली बार, जिस मैं फिर से बोल रही हूँ, उस छोटी सी गांव के लड़की रूमा ने पहले देश को छोड़ के विदेश गए, वो भी अपने काम के लिए, ये नहीं कि किसी ने लेके गए, अपने काम के लिए विदेश गए। तो वो पल कैसा था आपके लिए? वो भी हमारे लिए तो एकदम मतलब सरप्राइज था, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि हम इंडिया से बाहर एग्जीबिशन करेंगे। हम्म। लेकिन एक दिन देखा कि हमारे पास में मेल आया है, जर्मनी हेम टेक्सटाइल फ्रैंकफर्ट में होता है, जहाँ पे मतलब टेक्सटाइल का सबसे बड़ा फेयर वही होता है। तो हमने सोचा कि ये सीधा जर्मनी से हम अपने पास में मेल कैसे आ गया, अपन वहां सीधा कैसे जाएंगे, क्योंकि छोटे देश में तो जा सकते हैं। लेकिन फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमने इंडिया से मात्र एक एनजीओ का सिलेक्ट किया है, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बूथ दे रहे हैं और आपको बुला रहे हैं। तो मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज थी ये, कि हम सीधा जर्मनी जा रहे हैं।
उस मौके पे हम लेकिन वहाँ पे वो बूथ तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे बनाने के लिए पैसे लगेंगे, जाने के लिए पैसे लगेंगे और वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या है खान-पान है, वो सारा पता किया। तो किसी ने बताया कि वहाँ पे आपको इंडियन खाना नहीं मिलेगा, किसी ने बताया बहुत ठंड पड़ रही है, आप बहुत सारे कपड़े लेके जाना। तो पहले तो हमने आने-जाने का टिकट्स बुक करवाया, उनके लिए व्यवस्था करी और वहाँ पे बूथ बनाने के लिए व्यवस्था की। तो मतलब हम यहाँ से आटा, मसाला सब साथ में लेके गए कि वहाँ पे जाके तो भूख लगेगी, इतनी ठंड पड़ रही है तो और ज़्यादा भूख लगेगी। तो ऐसा करके हम सारे चीज़ें साथ में लेके गए और वहाँ जाके वो देखा तो वास्तव में वहाँ पे तो हम अगर आटा वगैरह साथ में नहीं लेके आते तो मिलता है, लेकिन वो कहीं दूर मिलता है, अपन वहाँ कहाँ पहुँचते। तो हमने वहाँ रोटी बनाई और जब वहाँ के लोगों को खिलाई तो उनको भी उन्होंने बताया कि हमने पहली बार ताजी ब्रेड खाई है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम अच्छा वो आटा साथ में लेके आए, उन लोगों को भी खिलाया, हमें भी यहाँ पे बनाने का मौका मिला। वो सारी चीजें हुई और उसके बाद में जब हम बूथ पे बैठे थे तो एक 10 महिलाओं का ग्रुप आया वहाँ पे और उन्होंने आके मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा क्या हुआ? तो के आप इंडिया से हो? मैंने कहा हाँ। कि आपकी ड्रेस देख के लगा कि कोई बोल रहे है मेरी नानी इंडिया से थी, कोई बोल रही है हमारी दादी राजस्थान से थी। तो उनको मतलब आंखों में आंसू आ गए मुझे देख के कि आपको देख के तो हमें हमारा मुल्क याद आ गया है। तो वो तो बस बिल्कुल कि आपने पहले नहीं बताया, हम आपके लिए से गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, आपको रहने के लिए हम व्यवस्था करते हैं, वो सारे। फिर दूसरे दिन आए तो टिफिन लेके आए हमारे लिए। मतलब इतने अच्छे लोग हमें वहाँ फ्रैंकफर्ट जाके भी मिल गए, क्योंकि हमें ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि हम इंडिया से बाहर हैं, सब फ्रेंडली हो गए। बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा जो पहला विदेश ट्रिप था। तो मतलब आपको सुन के लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं, आपकी पॉज़िटिविटी जो एटीट्यूड है लाइफ़ के प्रति, वो हर चीज़ को, हर सिचुएशन को आपने अच्छा ही बना लिया कि अच्छा एक्सपीरियंस। और डेफ़िनिटली आपका जो पॉज़िटिव नेचर है, शायद उसी इसीलिए, नहीं तो अगर कोई नेगेटिव नेचर के तो शायद वो प्रॉब्लम ढूँढेंगे, नहीं, नहीं मुझे वो खाना नहीं मिला, ये खाना नहीं मिला, लेकिन आपने हर चीज को एक पॉजिटिव पैकेज बना दिया। नहीं, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला वहां पे। तो आपने जापान कभी आई हुई है? जापान आई है कभी? नहीं, जापान नहीं आना हुआ अभी तो तक। इस बार तो जापान आना है आपको। ज़रूर आएँगे। हाँ, आप हाँ जी, ज़रूर आना और हम आपको ज़रूर बुलाएँगे। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे, मतलब जो आपके जो काम है, जापान में एक्चुअली बहुत ही लोग उसको पसंद करते हैं और इतना परिचित नहीं है। आपके जो राजस्थानी आप लोगों का काम है, जापान इतना परिचित नहीं है, तो हम चाहेंगे आप अपना काम को इधर भी प्रचार करें और जापानीज़ लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के आपके एनजीओ के बनाए हुए चीज़ें और भी खरीदें और राजस्थान का और एक नाम हो। तो ये बताइए कि अभी आपके आपकी जो अभी फैमिली, आप तो बिज़ी रहती है, ज़्यादातर बिज़ी रहती है कामों में। तो फैमिली में कितना सपोर्ट, अभी कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? अभी मेरा बेटा है जो फैमिली वालों के पास ही रहता है, दादी-दादी के पास रहता है और चाचा-चाची जब उनके पास रहता है तो मैं टेंशन फ्री हूँ कि घर सँभालना है, घर में कोई नहीं है, बच्चे का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, वो सारी टेंशन खत्म होती है, तभी अपन काम में मन लगा के पूरा काम कर पाते हैं। नहीं तो अच्छा। वही लगा रहता है कि पीछे पीछे बच्चे को कौन सँभाल रहा है, पता नहीं आज क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, सारी टेंशन ना रहती है, लेकिन मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब आपने पूरा दादा-दादी को दे दिया कि आप ही सँभालो बेटे को, मैं जी। काम करने जा रही हूँ। जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल। तो मतलब बेटे उधर ही आपके साथ ही, उधर गाँव में ही है अभी? हाँ, यहाँ पे बाड़मेर जिले में एक छोटा मतलब क्या बोलते हैं नगर है, बलदेव नगर है, वहाँ पे घर है, तो हुँ, हुँ। वहीं पे रहते हैं सब। अच्छा, जी, वहीं पे रहते हैं। तो हाँ। आपका जो मतलब आप लोग खाने में, जैसे राजस्थानी, हम जानना चाहेंगे कि रूमा देवी खाने में क्या खाती है? मतलब रूमा देवी बचपन से अभी तक क्या पसंद करती है खाने में? हम बाजरे की रोटी खाते हैं हुँ, हुँ। और कैर सांगरी की सब्जी और यहाँ पे जो भी अभी तो गारफली और काचर के मौसम में वही सब्जी आ रही है तो वो खा रहे हैं
और बहुत टेस्टी होती है। कभी आप भी आएंगे तो आपको खिलाएंगे, दाल बाटी जरूर। चूरमा खिलाएंगे। दाल बाटी लेकिन चूरमा। हमारा, हाँ, पूरा मैंने वो सुना है, दाल बाटी चूरमा, बहुत सारे राजस्थानी फ्रेंड से सुने हैं कि वो बहुत अच्छा आता है। कभी टेस्ट नहीं किया, तो जरूर आपके साथ ही करेंगे, आपके आप पास आएंगे आएंगे। तो हम आपको इस बार जरूर खिलाएंगे। एकदम एकदम, कोरोना को जाने दीजिए, हम जरूर आएंगे और एक साथ खाएंगे। हाँ, एकदम। चूरमा खिलाएंगे, चूरमा। चूरमा। एकदम। मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद है चूरमा। मुंह में पानी आ गया है। तो सही है। एक्चुअली, तो आज के जे आज मतलब बहुत सारे राजस्थानी नहीं, भारत के और भी प्रांत के जो जितने सारे महिला है, तो बहुत सारे अपने आप को अबला समझती है। मतलब जो कि हाँ मैं नहीं, कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा सपोर्ट नहीं है, मैं मुझे कोई सपोर्ट नहीं करते। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप एक जीती जागती एग्जाम्पल है वुमेन देखिए, एम्पावरमेंट का। हर किसी के मन में डर होता है कि मैं तो कभी घर से बाहर नहीं गई तो मैं कैसे जा पाऊंगी, क्योंकि मेरी जब शादी हुई, मैंने कभी बाड़मेर शहर नहीं देखा था। तो मैं भी गलियां भूल जाती थी कि इस गली में कैसे आते होंगे लोग। लेकिन अब तो दिल्ली बॉम्बे जैसी गलियों को भी ढूंढ लेते हैं, विदेश में भी अकेले जाके आ जाते हैं। तो ये सारे चीजें हैं, ये घर से बाहर निकलेंगे तो अपने आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि घर के अंदर तो कोई नहीं सीखा है। घर से बाहर निकलेंगे तो मतलब थोड़ी दूर जाके आएंगे तो एक चीज सीख के आएंगे। तो यही है कि अपना जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा बनाए रखें कि हम बाहर जाएंगे तो जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे। और क्योंकि हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा था, काफी संघर्ष के बाद हम इस लेवल पे पहुंचे थे, लेकिन ये कोविड 19 के कारण सारा काम ठप हो गया है। तो अब कैसे किया जाए। उस टाइम तो हमने भोजन किट सामग्री वितरण की, सैनिटाइज किट वितरण की है, लेकिन अब काम कहाँ से आएगा इनके पास में। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनका खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, जो लोग जहाँ बैठे हैं वहां खरीद पाएंगे। तो हम अभी जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं नवरात्रि में। और आप सबको भी बता देती हूँ कि rumadevi.com के नाम से इनका ई कॉमर्स स्टार्ट हो रहा है। और आप सब सपोर्ट करिए हमारे आर्टिजनों के, जो गांव में बैठे हैं, उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं दीपावली पे, क्योंकि उनकी भी दीपावली अच्छी होनी चाहिए। एकदम एकदम, बहुत अच्छा लगा। और आपने बहुत सही समय पे बोले कि अभी नवरात्रि चल रही है, और जैसे मैंने शुरुआत भी की है कि मैं इस नवरात्रि में नारी शक्ति को लाना चाहती हूँ। मैं भी कैंपेन शुरू की हूँ, मैं शक्ति हूँ। और आप तो जीता जागता शक्ति है आप, रूमा देवी। आपने जो असंभव को संभव करके दिखाया, और आप एक पूरे देश के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। तो डेफिनेटली आपके rumadevi.com जो आ रही है, जो सपोर्ट है, तो डेफिनेटली जो लोग देख रहे हैं अभी, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, वो जरूर लॉग इन कीजिए और इन लोगों को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। क्योंकि ये लोगों को सबको अभी एक दूसरे की सपोर्ट की बहुत जरूरी है। दुनिया, हर देश को एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं हम लोग, तो एक दूसरे का अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएंगे। तो लेट्स सपोर्ट ईच अदर। तो उसमें इस दीपावली में आप लॉन्च कर रही है या नवरात्रि में लॉन्च कर रही है आप? नहीं, एक दो दिन में लॉन्च होने वाला है। अच्छा, तो नवरात्रि नवरात्रि में हमारा लॉन्च हो जाएगा। बहुत अच्छी, जी। मैं तो डेफिनेटली लॉग इन करूंगी और डेफिनेटली देखूंगी। तो ये जो इतने सारे प्लान्स होते हैं, मतलब एक 8वीं पास एक लड़की, जिसमें इतने सारे प्लान्स कि ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, लोगों को कन्विंस किया जाए इतने साहस के साथ। तो आपको क्या लगता है, ये आपका मैनेजरियल स्किल पहले से ही था, और ये जस्ट समय ने आपको सिखाया? ये समय ने सिखाया है। आपको समय ने सिखाया? जी। अच्छा, तो मुझे लगता है कि समय और भी सिखाएंगे आपको धीरे धीरे। और हाँ, वो तो है ही। जैसा समय होगा वैसा सीखना पड़ेगा, उनके साथ ढलना पड़ेगा। एकदम। और एक मेरे मतलब बहुत, मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए, एक 8वीं पास लड़की रूमा को जब डॉक्टर रूमा जो ये मिले, तो आपको क्या लगा तब? अब क्या बताऊं मैं। मतलब वो तो ठीक है, आपको पुरस्कार मिल रहा है, वो तो डेफिनेटली आपके काम के लिए। लेकिन ये जो मतलब आपको
जैसे आज मैं अगर मुझे कोई डॉक्टर नुपुर बोल के पुकारे, मैं ऐसी हो जाऊंगी कि अरे यार मैंने तो की नहीं कुछ, मैंने पीएचडी भी नहीं की, मैंने वो मेडिकल स्कूल भी नहीं गई। तो आपको तब उस वक्त क्या लगा, मतलब डेफिनेटली मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि बाकी बहुत सारे औरत है, आपको पता नहीं रुमा देवी, डेफिनेटली आपको पता है क्योंकि आप वही रूरल भारत से ही है, और रूरल भारत में आपको पता नहीं कितने लड़कियां, कितने औरत है जो खुद को इतना छोटा समझती है, खुद को घर से बाहर नहीं निकलती, जी। निकलने का साहस भी नहीं है। तो आपने डॉक्टर रुमा देवी बन के दिखाया, तो बाकी सारे जितने औरत है, लड़कियां हैं, तो उनके इंस्पिरेशन के लिए प्लीज वो लोग जानना चाहेंगे आपसे। जी, ये भी मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे पीएचडी की उपाधि भी मिल जाएगी क्योंकि जब महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी से कॉल आया और उन्होंने बोला कि हम रूमा जी को मानद उपाधि दे रहे हैं और रूमा जी को इनवाइट कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि इन्होंने हमें इस लायक समझा क्योंकि उन्होंने बोला कि आपने पीएचडी करी है, आपने मेहनत से करी है, आपने सुई धागे से करी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये काम करने से मतलब पीएचडी मानद उपाधि मुझे मिल रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे देख के और मेरी बहनें मेहनत करेगी, उनको भी मिलेगी, ये सबके लिए प्रेरणादायक चीज़ है। तो हमने उनको उनका धन्यवाद किया क्योंकि उस दिन मेरा बॉम्बे में प्रोग्राम था, अहमदाबाद में प्रोग्राम था और उन्होंने जयपुर भी बुला लिया। एक दिन में एक साथ 3 प्रोग्राम थे, फिर एक प्रोग्राम कैंसल करके हमने सुबह जाके ये मानद उपाधि ली, उसके बाद में हमने अहमदाबाद का प्रोग्राम अटेंड किया और नेक्स्ट डे बॉम्बे का प्रोग्राम अटेंड किया और उसके नेक्स्ट डे होली का त्योहार था। हम वापस 8 मार्च को बाड़मेर पहुंचे, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, हम कहीं नहीं जा पाए। अच्छा हुआ कि वापस आ गए, नहीं तो प्रॉब्लम हो हाँ। जाती। पहले ही आ गए लॉकडाउन से पहले। तो मुझे जी, कितना अच्छा लग रहा है, आपको पता नहीं कि आपके मुंह से ना ये सब, मतलब एक इनोसेंस के साथ, एक सरलता के साथ कि आप इतने एक इतनी सी अच्छी सी एक मुस्कुराहट के साथ आप बोल रही है कि हाँ मुझे, ये तो मेरी शुरुआत है। आपको देख के मुझे लग रहा है कि आप ऐसे, आपकी जो सरलता है, बोल रहे हैं कि ये तो बस मेरी शुरुआत है, अब तो मुझे बहुत आगे जाना है और सबको लेके आगे जाना है। मुझे जी, बहुत अच्छा लग बिल्कुल। रहा है। और सच में जैसे क्योंकि मैंने सबने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ दे दी है, अब तो और आगे अच्छा काम करना ही पड़ेगा। हाँ जी, और हम सबकी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप बहुत अच्छा काम करें और आपको बहुत सारे सफलता मिले, और जितने सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं सबको बहुत सारे सफलता मिले और उसकी जिंदगी बदल जाए। और बस अभी के नहीं, आप इतने सारे महिलाओं को साथ में लेके जिंदगी हम बदल सकते हैं। और अगर हो सके तो बस राजस्थान ही नहीं, और भी भारत के आज और भी। जी, बिल्कुल। आज 12 सालों में जो बदलाव आया है, जब 12 साल पहले मैं उनके घर जाती थी, तो मुझे मतलब मुश्किल से उनके घर में घुसने को मिलता था, लेकिन आज वही महिलाएँ मैं एक को बोलती हूँ, दिल्ली में एग्ज़िबिशन है, आपको जाना है, बॉम्बे में एग्ज़िबिशन है, आपको जाना है, तो 10 महिलाएँ आगे आती हैं कि हम जाएँगे, वो नहीं हम जाएँगे। मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि कभी बाड़मेर शहर नहीं देखा, वो सीधे दिल्ली, बॉम्बे जैसी जगह पे जाके अपने हाथों से बने हुए प्रोडक्ट सेल करके आती है। सो ब्यूटीफुल, आप इतने, मतलब इतने असंभव को संभव करके दिखाया। और मुझे इतनी, फिर से मैं बोल रही हूँ, मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि इससे अच्छा तो नवरात्रि का सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकता कि रूमा देवी आज द नुपुर तिवारी शो में हम नवरात्रि आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, एक नारी जो जीरो से हीरो होके दिखाया, जो रियल एग्जाम्पल ऑफ एम्पावरमेंट है, जिसमें आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम में ध्यान देना जरूरी है। तो बस इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आपका, मैं थोड़ा सा रैपिड फायर खेलना चाहूंगी। उससे पहले मैं चाहूंगी कि आपका जो, आपका थोड़ा सा मैसेज फॉर सबके लिए, स्पेशली भारत के जो महिलाएं हैं, भारत के जो अपने आप को अबला समझती है, बस उनके लिए कुछ बोलिए प्लीज। जी, मैं यही कहना चाहूँगी महिलाओं के लिए
कि महिला महिला का सम्मान करे, सपोर्ट करे। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो अड़े रहे और खड़े रहे। क्या बात है, इस पे तालियां हो जाए। अरे रहे और खड़े रहे। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, आज आपकी बदौलत मेरी हिंदी भी मैं अच्छी हो गई। अरे नहीं नहीं, रहे और अच्छे से खड़े बोल रहे रहे। हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मेरी मतलब प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। तो मतलब अब मैं क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा रैपिड फायर खेलेंगे। तो उसमें बस थोड़ा सा क्वेश्चन, आपके पर्सनल क्वेश्चन करेंगे, और मतलब आप जवाब दीजिएगा। तो बस आपके फेवरेट फूड। अच्छा, मतलब आपने बोल ही दिया, फिर भी हम जानना चाहेंगे जी। आपके फेवरेट फूड। आपको कौन सा अच्छा। खाना पसंद है? मुझे सांगरी की सब्जी और बाजरे की रोटी चूरमे के साथ। क्या बात है, क्या बात है। आपके फेवरेट प्लेस, आपके सबसे अच्छा जगह जहाँ पे आप रहना चाहते हैं और देखिए, जाना वैसे चाहते हैं? तो सारी जगह बहुत खूबसूरत है। अब तो इतनी जगह देख ली है, सब बहुत ही खूबसूरत लगती है। लेकिन मेरा रहने का तो मतलब यही है कि मैं यहीं मेरे आटीजनों के बीच में ही रहूंगी। मुझे यहीं से सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। बरमेर में ही रहना है फेवरेट। बहुत अच्छे। आपके जिंदगी का सबसे पसंदीदा कोई व्यक्ति? सबसे ज्यादा हमारे सपोर्ट करने वाले विक्रम सिंह जी। तो विक्रम सिंह जी को बहुत सारा प्रणाम हम सबके तरफ से, क्योंकि आपने उन्होंने आपको सपोर्ट किया। सो डेफिनेटली वो नारी सारी शक्ति की। महिलाओं का सपोर्ट किया और आज भी कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। 3 चीजें जो आपने अभी तक नहीं किए, जो करना चाहते हैं अभी। ये तो सोचना पड़ेगा। सोच के बता दीजिए, जो भी मन में आए। 3 चीजें। क्योंकि पूरे इंडिया में घूम लिया और जो काम करना चाहती हूँ वो काम हो जाता है। तो मतलब भगवान ने नहीं सब है? कुछ दिया है। तो फिर रूमा जी के पास नहीं है। नहीं नहीं, अभी तो बहुत काम करना है। अच्छा। वैसे तो अभी 22,000 महिलाओं का साथ मिला है, उनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे बाड़मेर में 2 लाख से ऊपर आर्टिजन है जो ये काम करते हैं। अभी तक मार्केट से वो काम नहीं कर पा रही है, उनको सबको साथ में लेके आगे काम करना है। इसी पे ही फोकस है पूरा मेरा। इसी पे और ही पूरे इंडिया की हर महिला सशक्त बने, यही सपना है। क्या बात है। आपके फेवरेट सिनेमा, पसंदीदा सिनेमा अगर है? सिनेमा तो हम कभी गए नहीं। तो अच्छा, आपने सिनेमा में नहीं गया है? चलिए नेक्स्ट टाइम मैं हम दोनों एक साथ सिनेमा देखेंगे। जी और जरूर। आप वहां पे भी काम करना शुरू कर देंगी। तो आपने आप किसी मतलब मूवी स्टार जो होते हैं, सिनेमा के जो काम करते हैं, किसी को जानते नहीं है आप? नहीं, वैसे हम मूवीज देखते हैं तो यहीं पे प्रोजेक्ट पे हम मूवी लगा के आर्टिजनों को भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं साथ। तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सा है? अ, ये तो हम मूवीज देखी भी इतनी है, 6-7 मूवीज देखी होंगी। तो मुझे उनमें तो से सूर्यवंशम सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। उसमें जितनी बार देखते हैं देखते ही रहते हैं। सूर्यवंशम तो आते ही रहते हैं शायद। है ना? हाँ। मुझे लगता है पहले तो हर रोज आते थे। पहले देखने को मौका नहीं मिलता था, हमने तो अभी देखी, मतलब दो अभी से भी। 8 साल पहले ही। हाँ। ओके, वेरी गुड, वंडरफुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे इतनी खुशी हो रही है रूमा देवी जी की आज अभी जो नवरात्र। सुई धागा फिल्म आई है वो भी अच्छी है। मतलब अच्छा, मेरी कहानी से मिलती जुलती है, तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है। सुई धागा, वही मैं सोच रही थी कि आपने सुई धागा का नाम नहीं लिया। हाँ, हाँ वही। तो क्योंकि एक्चुअली सुई धागा भी हमें तब पता चला कि वरुण धवन ने हमसे दुपट्टे लेके अपनी बहनों को गिफ्ट किए थे। अच्छा। हाँ। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमसे लेके अपनी बहनों को गिफ्ट किया, हमारे प्रोडक्ट को इतना महत्व दिया उन्होंने। तो बहुत अच्छा लगा। तो आप मतलब मूवीज देख के किसी मूवी स्टार को नहीं पहचानते, मूवी स्टार को इसलिए पहचानते हैं क्योंकि वो लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं।
क्या बात है! काफ़ी स्टार्स जो मिले हुए हैं, तो सोनाक्षी जी तो मेरे साथ में खेले थे, अमिताभ बच्चन जी से हम मिल के आ गए, वरुण धवन जी से ज उन्होंने हमसे प्रोडक्ट ले लिए। तो ऐसे ही कई सेलिब्रिटीज़ हैं जो हमारे एग्ज़िबिशन में आते हैं, हेमा मालिनी जी भी आए थे, तो सीधी मुलाकात ही होती है। क्या बात है रुमा देवी जी, मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि एक छोटी सी गांव की एक छोटी सी लड़की आज बोल रही है कि हाँ सारे लोग बस मुझसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए या मुझे सम्मान देने के लिए आते हैं। क्या हुँ, बात है! मैं आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू, नॉट ओनली फॉर यू, आपके लिए ही नहीं कि एक एक लड़की जो कभी सपना नहीं देखी थी, जिन्होंने खुद काम को अपना सपना बना लिया और उसको साकार किया। तो मतलब हर औरत, हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमता होते हैं जिससे वो जिंदगी को बदल सके, और आप उसके जीते जागते उदाहरण हैं। तो इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करना चाहेंगे विद द मैं सकती हूँ, जो कैंपेन हमने शुरू किया उसके साथ, ये जीती जागती शक्ति डॉक्टर रुमा देवी, और मुझे इतनी अच्छी लग रही है। इसके साथ इस एपिसोड को खत्म करेंगे, लेकिन रुमा देवी हम आपसे फिर से मिलना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप फिर से आइए, फिर से बहुत सारे महिला को इंस्पायर कीजिए, क्योंकि आपकी जो कहानी है वो बहुत ही इट्स एन इनक्रेडिबल स्टोरी। तो हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया आपकी कहानी जाने। बहुत बहुत धन्यवाद आज की समय देने के लिए, और शुभ नवरात्रि। आपको भी नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएँ और सभी बहनों से रूबरू करवाएँगे आप, इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हम मुझे सुना, बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत थैंक धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए, बहुत यू। धन्यवाद। जी। That was the incredible story of Dr. Ruma Devi, and her story says that we all have infinite power, infinite positivity inside us, and if we do want to achieve something, definitely we can do without any excuses. So next Saturday, we'll be back with you with another dynamic guest. Before that, don't forget to subscribe our YouTube channel, Yoga Nanupur, and we are on Twitter, Instagram, and Facebook as well with the same name, Yoga Nanupur. I'll see you next Saturday. Take care of yourself and love yourself too. Subratri, good night, Yasmina Sai. Namaste. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.